एक भक्त प्रतिदिन रात्रि को बड़ा अच्छा स्वप्न देखते थे। स्वप्न में देखते थे कि वो अपनी भक्ति की यात्रा कर रहे हैं। ब्रजरज में उनके चरणों का चिन्ह दिखता था और उनके चरणों के बगल में ही भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण चिन्ह दिखते थे। ब्रजरज में कृष्ण के चरण चिन्ह अपने चरण चिन्हों के बगल में अंकित देखकर भक्त बड़ा अभिभूत हो जाते। एक दिन उनके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही थीं। उस रात्रि को स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ही चरण चिन्ह है, एक ही चरण चिन्ह के युगल है और दूसरा चरण चिन्ह नहीं। भयभीत हो गए, आर्तनाद करने लगे, प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया क्या? तब प्रभु की ध्वनि प्रकट हुई। प्रभु बोले, बेटा तू बड़े परेशानी में है, ऐसे परेशानी में तू अकेले अपने पैर पर यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए गौर से देख, वो जो चरण चिन्ह अंकित हैं वो मेरे हैं, तेरे नहीं, क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठाकर लेके चल रहा हूँ इस यात्रा में। महाविपत्तौ संसारे यः स्मरेत मधुसूदन विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। महान विपत्ति की परिस्थिति में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करे, मधुसूदन का स्मरण करे, उसकी विपत्ति संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। हम लोग भगवान को स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने के लिए कई बाधाएं हैं। जब हमारे जीवन में संपत्ति आती है, हम कई बार दंभ से अभिभूत हो जाते हैं, गर्व के कारण भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। विपत्ति आती है, शोक के कारण स्मरण नहीं कर पाते। दूसरों की संपत्ति और प्रगति देखकर द्वेष के कारण स्मरण नहीं कर पाते। दूसरों की विपत्ति देखकर हम उनका उपहास करते हुए, निंदा करते हुए उनका स्मरण नहीं कर पाते। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य अपने और दूसरों के संपत्ति और विपत्ति का विश्लेषण करने के लिए नहीं, लेकिन इस प्रकार के संपत्ति और विपत्ति के परिवेश के बीचों बीच कृतज्ञता पूर्वक जो संपत्ति और विपत्ति देने वाले व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करो। तब जाकर हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं। आइए हम अपने मानव जीवन में इस प्रकार भगवान का स्मरण करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और जीवन सफल बनाएं।